हेलो क्रिएटर्स एंड चैम्प्स, मेरा नाम है शरद भाटिया और आप देख रहे हो मेरा चैनल शरद भाटिया फोटोग्राफी। आज मैं आपको ये लोगो बनाना सिखाऊंगा जो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो फटाफट अपना पिक्सल लैब ओपन कर लो और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाओ। आपकी स्क्रीन के बीचों बीच में सारे ऑपरेशंस होंगे। राइट हैंड साइड पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे इंस्ट्रक्शंस और एंटरटेनमेंट दोनों आएंगे। तो अगर आपने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे ये जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है इसको 2 बार आप टैप कर दो। 2 बार टैप करने पे आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे जो ये न्यू टेक्स्ट दिया हुआ है इसको कैंसिल करके आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दो। जैसे मैं लिखता हूँ शरद भाटिया फोटोग्राफी मने SBP और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अगर आपको चीज़ें छोटी दिख रही हैं तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लो, सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। अब इसकी साइज़ बड़ी करने के 2 तरीके हैं। इधर से ये जो डॉट दिख रहा है कॉर्नर वाला इसको खींच के बड़ा कर दो, जो कॉर्नर पे डॉट दिख रहा है। या फिर आप ये जो नीचे ए लिखा हुआ है इस ए पे जाओ और इसको देखोगे तो यहाँ पे 2 TT दिख रहे हैं जिसके नीचे साइज़ लिखा हुआ है, इसको टच करो। यहाँ से आप इस साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इस साइज़ को अराउंड जितना मुझे रखना है उतना रखता हूँ। सपोज़ मैं 180 के आसपास रखता हूँ। ये करने के बाद इसको आप टिक कर दो जिससे वो अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप इसको बीच में लाना चाहते हो, एग्जैक्टली बीच में, तो ये आपको यहाँ पे एक रिलेटिव पोजीशन दिख रहा होगा नीचे। ये रिलेटिव पोजीशन को आप टच करो, ये ओपन हो जाएगा। इसमें जो बीच वाले एरोज़ हैं इसमें सबसे पहले ऊपर वाले एरो को टच करना है और फिर नीचे वाले को, जिससे वो बीचों बीच आ जाएगा। इसको ओके कर देना है। उसके बाद हम वापस से चलेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा फॉन्ट। ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है? ए जहाँ पे लिखा हुआ है उसको टच करने पे मिल रही है। आपको बार बार टच नहीं करना है, एक बार में वो खुला रहेगा। फॉन्ट पे आप टच करोगे तो आपके सामने फॉन्ट खुल जाएगा। इस स्क्रीन में सबसे ऊपर देखोगे तो 2 ब्लू एरो के बीच में SBP लिखा हुआ है। वहाँ पे आपको आपका लिखा हुआ वर्ड दिख जाएगा कि अलग अलग फॉन्ट अप्लाई करने पे वो कैसे होता है। जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो वो चेंज हो रहा है। मैं कोई सा दूसरा आर्म रेसलर लगाता हूँ तो वो इस तरीके से हो रहा है। क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए तो मेरे लेटर्स बड़े होना चाहिए, इसलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा और ये यहाँ पे 20 dB लिखा हुआ आ रहा है। इस 20 dB को मैं टच करूँगा तो ये मेरा जो लेटर्स हैं ये बड़े हो गए। अब मैं इसको ओके कर दूँगा तो ये SBP यहाँ पे आपको ऐसा दिखने लग गया। फिर से एक बार इसको बीच में लाना है, एग्जैक्टली बीचों बीच, तो मैं फिर से रिलेटिव पोजीशन पे जाऊँगा, उसको टच करूँगा, बीच वाले को टच करूँगा और नीचे वाले को टच करूँगा और उसको ओके कर दूँगा। अब उसके बाद में मैं अगली चीज़ पे जाऊँगा। आप राइट साइड में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एम्बोज़। ये जो एम्बोज़ आपको दिख रहा है बीचों बीच, जो ये ग्रे सर्कल सा दिख रहा है, इसको आप टच करोगे। टच करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा इनेबल। इनेबल मतलब उसको एक्टिव करना है, तो आप उसको यस कर दोगे। ये जो बल्ब दिख रहा है आपको, इस बल्ब में मैं बाद में आता हूँ, पहले इसके दूसरे ऑप्शंस पे आता हूँ। इंटेंसिटी मतलब लाइट कितनी डार्क होना है कितनी ब्राइट, तो मैं इंटेंसिटी कम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्टील जैसा लुक चाहिए, तो थोड़े से ग्रे दिखने पे वो स्टील जैसा लुक आ जाता है। एम्बियंट लाइट को मैं और कम कर देता हूँ जिससे स्टील जैसा इफेक्ट और ज़्यादा आ गया। हार्डनेस आप देख रहे हो, मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से हो रही। हार्डनेस को भी मैं कम रखूँगा, लेकिन जो ये बेवल है इसको मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे यहाँ पे जो एजेस पे रिफ्लेक्शन जैसा जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो बढ़ जाएगा। तो मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ। अब मैं आपको बल्ब का फंक्शन बताता हूँ। ये जो बल्ब है ये लाइट के एंगल को चेंज करता है। अभी लाइट का एंगल 90 डिग्री से है। मैं जब इस बल्ब को टच करके गोल गोल घुमाता हूँ तो ये जो लाइट है इसका एंगल बदलता है। मैं फ़िलहाल इसको अराउंड 45 रख लेता हूँ। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ टिक को प्रेस करके। एम्बोस करने के बाद में मैं वापस से उस नीचे वाली लाइन पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने एम्बोस को टच किया था और सबसे कॉर्नर में मेरे को मिलता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को टच करते से ही
यहाँ पे ऑप्शन आता है इनेबल, मैं उसको इनेबल करता हूँ और ये रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो नीचे बन गया है। इस रिफ्लेक्शन को, ये वर्टिकल ऑफसेट जो आप देख रहे हो, ये जिसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ है नीचे, इसको अगर मैं माइनस में करता हूँ तो ये रिफ्लेक्शन ऊपर चढ़ेगा, अगर मैं प्लस में करता हूँ तो रिफ्लेक्शन नीचे जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है, इसको 0 पे रखना है। आप चाहो तो प्लस और माइनस का यूज़ करके भी बढ़ा सकते हो। इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे, उसके बाद वापस से हम उसी नीचे वाली लाइन में पहुंच गए। अब आपको ढूंढना है शैडो। शैडो ये यहाँ पे आपको दिख रही है बिल्कुल बीचों बीच। इस शैडो को आप ओके करोगे और इसको इनेबल करोगे। इनेबल करा आपने शैडो को, तो आपको यहाँ पे शैडो के कलर्स दिख रहे हैं। उससे आप और नीचे जाएंगे, ओपेसिटी दिख रही है। ओपेसिटी को अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये ब्लर रेडियस दिख रही है। ब्लर रेडियस मतलब शैडो कितनी फैली हुई रहेगी या कितनी शार्प रहेगी। तो आप अगर ऐसे करते हो, इसको ब्लर रेडियस को बढ़ाते हो, तो शैडो ज़्यादा फैल जा रही है। मैं इसको ज़्यादा नहीं फैलाते हुए 15 पे रखूँगा। अगर मैं इस शैडो को और डार्क करना चाहता हूँ तो मैं इस आउटर ग्लो को इनेबल कर दूंगा, जिससे मेरी शैडो हो गई डार्क। अब उसके नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई में। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शैडो को मूव करेगा इस तरीके से, और वाई मतलब वो उसको मूव करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये मैं वर्टिकल में मूव कर रहा हूँ, नीचे जा रही है। मैं थोड़ी सी शैडो को, क्योंकि मैंने 45 डिग्री रखा था, तो मैं शैडो को 45 डिग्री पर रख लेता हूँ। अब इसको हम ओके कर देंगे। अब हमको बैकग्राउंड को टच करना है, तो मैं ये बैकग्राउंड को टच करता हूँ और बैकग्राउंड को टच करते से ही सबसे नीचे जहाँ पे ए और हेक्सागन बना हुआ है, तो ये जो ऐसा हेक्सागन जैसा बना हुआ है बीचों बीच, मैं उसको टच करता हूँ। उसको टच करते से ही यहाँ पे आपको शेप्स आ जाएंगे। ये देख रहे हो आप, बहुत सारे सर्कल और ऐसा स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको जैसे ही आप टच करोगे तो आपको यहाँ पे शेप मिल जाएगा। अब इस शेप में नीचे देखो, जहाँ पे नीला नीला स्क्वायर बना हुआ है, उसके पास में एक एरो है। उसको टच करोगे तो अलग अलग टाइप के शेप्स आ जाएंगे। इसमें से सर्कल वाले शेप को हम टच कर देंगे और फिर से कोने पे एक बड़ी वाली डॉट दिख रही है, इस बड़ी वाली डॉट को खींच के सर्कल का साइज़ बड़ा कर लेंगे। अगर आपका हाथ इससे आगे नहीं जा पा रहा है तो सर्कल को बीचों बीच में टच करके उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ और फिर उस डॉट को खींच के बड़ा कर दो उसको। अभी हम इसकी साइज़ बाद में भी घटा बढ़ा सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना करो जिससे कि ये आपके लेटर्स को ढक ले। अब आप नीचे स्क्रॉल करो, आपको मिलेगा ओपेसिटी। ये ओपेसिटी मतलब ये सर्कल के पीछे की चीज़ दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो मैं जैसे जैसे ओपेसिटी को कम करता जाता हूँ, उसके पीछे की चीज़ दिखने लगती है। हमको यहाँ पे सर्कल की ओपेसिटी को घटा के 0 पे ला देना है। अब और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको स्ट्रोक दिखेगा। ये जो स्ट्रोक है, इसमें स्ट्रोक विड्थ आपको दिख रही है। आप इसको बढ़ाना चालू करो। जैसे ही बढ़ाओगे सर्कल के आसपास एक काली रिंग बनने लगेगी। स्ट्रोक कलर ये यहाँ पे है, ये स्ट्रोक कलर वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ऑरेंज हो जाएगा, पिच हो जाएगा, जो कलर हम चाहें। हम अभी उसको काला रखेंगे और ब्लर रेडियस अभी इसको कुछ नहीं करना है, इसको शार्प रखना है। आप इसको ओके कर दो और ओके करके आप इसको बीच में ले आओ थोड़ा सा, जिससे कि वो आपका जो एसबीपी था वो इस रिंग के बीचों बीच आ जाए। अब हम वापस से इधर आ गए हैं हेक्सागन के ऊपर। यहाँ पे आपको वापस से स्क्रॉल करते हुए जाना है और फिर से शैडो पे पहुँचना है। शैडो पे जब आप पहुँचोगे तो उसको इनेबल करना है। इनेबल करके अब की बार उसकी ब्लर रेडियस को बढ़ा देना है थोड़ा सा। सपोज़ हम उसकी ब्लर रेडियस को 15 रखते हैं और ये जो नीचे ऑफसेट एक्स और वाई दिख रहे हैं, इससे आप रेडियस को
जब राइट और लेफ़्ट में चलाओगे तो ये रेडियस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब ये रेडियस इस डायरेक्शन में आ गई, आप चाहो तो दूसरी डायरेक्शन में भी रख सकते हो और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप ये जो वाइट लाइन वाला स्क्वायर दिख रहा है, इसके बाहर आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, इस बैकग्राउंड को कहीं पे भी टच करना है जिससे ये गायब हो जाएगा। ये जो वाइट स्क्वायर दिख रहा था, ये वाइट स्क्वायर दिख रहा था, इसके बाहर मैंने टच करा है। तो ये बैकग्राउंड को टच करा मैंने और उसके बाद बैकग्राउंड को टच करते से ही सबसे नीचे आपको ये दो स्क्वायर एक के ऊपर एक दिख रहे हैं, इसको आपको टच करना है। इसके बाद इसको टच करके आपको इसके ऊपर दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट, उस ट्रांसपेरेंट को आप टच करोगे तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये कहीं पे भी आप लगाओगे तो जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे शेडो, एसबीपी और रिंग बनाई है, रिंग की शेडो है, केवल वही दिखेगी, उसके पीछे की सारी जो चीज़ है वो गायब हो जाएगी। तो आप इसको एक फ़ोटो के ऊपर मर्ज कर सकते हो जिससे खाली इतना इतना दिखेगा। अब मैं इसको ऊपर जाके, अब आप इस स्क्रीन में सबसे ऊपर देखो प्लस के पास में एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, आप उस बॉक्स को टच करोगे तो आपको आएगा सेव एज इमेज। तो मैं उसको सेव एज इमेज करता हूँ। यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट है, उसको चेंज नहीं करना है, डायमेंशन डिफ़ॉल्ट उसको चेंज नहीं करना है, और सेव टू गैलरी कर देंगे तो ये आपकी इमेज को सेव कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड में कुछ दूसरा कलर आ जाए तो आप यहाँ से वापस से ये ट्रांसपेरेंट के पास में देखो कलर बना हुआ, कलर लिखा हुआ है, उस कलर को टच करो तो आपको यहाँ पे कलर आ जाएगा। आप जो भी कलर इसमें से चाहो ये प्लस लेके चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे वाइट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वाइट को टच करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये ओके हो गया। अब मैं वापस से सबसे ऊपर प्लस के पास में जो बॉक्स बना हुआ है उसको जाके टच करता हूँ, सेव एज इमेज। अब की बार आप देख रहे हो पीएनजी नहीं है, जेपीजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरी एक इमेज बन चुकी है, अब उसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप उसको सेव टू गैलरी करोगे तो ये भी सेव हो जाएगा। गाइस, एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये कुछ दिनों में मैं अपना फ़ोटोग्राफ़ी चैनल लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन काम फ़ोटोग्राफ़ी है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी, पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी सारी। तो फ़ोटोग्राफ़ी चैनल में लेके आ रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी बिना किसी कीमत के बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।